हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हीरा और आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं अपने एक्सेल दर्शन यूट्यूब चैनल पर। और साथियों, आज मैं आपके लिए एमएस एक्सेल के अंदर एक और नई बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप एमएस एक्सेल के अंदर सम इफ फंक्शंस का किस प्रकार से प्रयोग करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। मेरे पास सबसे पहला जो फंक्शन है वो है सम। ऐड ऑल द नंबर इन रेंज ऑफ सेल। इस फंक्शन का प्रयोग हम एक रेंज के अंदर से सभी नंबरों का सम निकालने के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास यहाँ पर एक सीट है यहाँ पर प्रोडक्ट, सेल्समैन, सिटी और यहाँ पर उनका अमाउंट मुझे दिया हुआ है कि किस किस सेलमैन ने किस किस सिटी में क्या प्रोडक्ट सेल किया है। वो अमाउंट मुझे इस कॉलम में यहाँ पर सभी के दिए गए हैं। और सम फंक्शन का प्रयोग करके मैं चाहता हूँ कि जो टोटल मेरी जो सेल हुई है उन सभी का सम मुझे लास्ट वाले सेल में यहाँ पर चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं सम फंक्शन को इंसर्ट कराने के लिए कीबोर्ड से इक्वल साइन प्रेस करूँगा और SUM, देखिए जैसे ही मैंने सम फंक्शन को इंसर्ट किया तो उससे रिलेटेड यहाँ पर अन्य फंक्शन भी मुझे सम से रिलेटेड यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मुझे यहाँ पर शो होने लगी है। तो मुझे अभी यहाँ से सम को सेलेक्ट करना है। तो देखिए, सम फंक्शन को सेलेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, माउस की लेफ्ट बटन को जिस भी फंक्शन को आपको सेलेक्ट करना है उस पर आप डबल क्लिक कर देंगे। तो मैं क्या करूँगा, सम फंक्शन पर माउस की लेफ्ट बटन को डबल क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे आपका सम फंक्शन यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। अब देखिए, यहाँ पर आपसे आर्गुमेंट पूछे जा रहे हैं कि आपको यहाँ पर क्या पास करना है। तो देखिए, मैं क्या करूँगा, मुझे इन सभी नंबरों का जो कि इस कॉलम में मुझे एक रेंज दी गई है, मुझे इन सभी अमाउंट का मुझे सम चाहिए। इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा और जैसे ही मैं ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ और एंटर करता हूँ तो आप देखेंगे इन सभी अमाउंट का सम निकल के यहाँ पर आ गया है। सम फंक्शन का प्रयोग हम एक साथ कई संख्याओं का सम निकालने के लिए या एक कॉलम में दी हुई सभी संख्याओं का सम निकालने के लिए हम सम फंक्शन का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, दोबारा से देखते हैं फिर से। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इक्वल साइन इंसर्ट करूंगा, SUM सम फंक्शन को इंसर्ट कराऊंगा। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एक दूसरा और बेहतरीन तरीका बताता हूं कि आप किसी भी फंक्शन को कीबोर्ड से किस प्रकार से डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, कीबोर्ड से जिस फंक्शन को मुझे इंसर्ट करना है मैं एरो की से उस फंक्शन पर आऊंगा। तो मुझे सम फंक्शन को इंसर्ट कराना है, मैं कीबोर्ड से डायरेक्ट टैब की प्रेस करूंगा तो आपका जो फंक्शन है वो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। अब मुझे इन नंबरों का सम निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इस रेंज को यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूंगा और मैं जैसे ही एंटर की प्रेस करूंगा तो आपके सामने यहाँ पर सम निकल के आ जाता है। और दोस्तों, दूसरा जो आपके पास माध्यम है सम को चेक करने का, आप क्या करेंगे, इस रेंज को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें जिसका आपको सम चेक करना है और क्या करेंगे, आप नीचे देखेंगे यहाँ पर एवरेज, काउंट और यहाँ पर स्टेटस बार के अंदर आपको जो सम मैंने यहाँ पर निकाला था इन सभी का सम मुझे यहाँ पर भी शो हो जाता है। तो आप इन दोनों माध्यम से, एक तो सम फंक्शन का प्रयोग करके आप यहाँ पे सम निकाल सकते हैं और दूसरा जो तरीका है चेक करने का सम को, वो आपको स्टेटस बार में यहाँ पर नीचे दिख जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला जो मेरे पास फंक्शन है वो है सम इफ। एड्स द सेल स्पेसिफाइड बाय ए गिवन कंडीशन और क्राइटेरिया। दोस्तों, सम इफ फंक्शन का प्रयोग हम अपनी लिस्ट के अंदर से किसी एक प्रोडक्ट का सम निकालने के लिए हम इस फंक्शन का प्रयोग करते हैं। देखिए, मेरे पास यहाँ पर प्रोडक्ट के अलग अलग नेम मुझे यहाँ दिए हुए हैं और मैं जिस प्रोडक्ट का नाम
अपने इस सेल में इंसर्ट करूंगा तो मुझे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट का सम निकाल के यहाँ दिख जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, एक प्रोडक्ट का जब मुझे सम निकालना हो तो मैं उसके लिए सम इफ फंक्शन का प्रयोग करूंगा। तो देखिए यहाँ पर मेरे इस कॉलम के अंदर मैं चाहता हूं कि जो लैपटॉप दिए हैं उसका सम निकल के यहाँ पर आ जाए। तो सबसे पहले मैं अमाउंट वाले सेल पर क्लिक करता हूं और इक्वल की प्रेस करेंगे, SUM सम IF इफ, और टैब की से इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, इंसर्ट करा देंगे। और उसके बाद देखिए सबसे पहले इसमें 3 पैरामीटर आपसे पूछे जा रहे हैं। आपको क्या करना, रेंज के अंदर आपको क्या करना है, कंप्लीट जो आपकी टेबल है उसको आप यहां से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं कॉमा लगाता हूं, और कॉमा लगाने के बाद आपको यहाँ पे क्राइटेरिया पास करना है कि आपको क्या चीज़ यहाँ से निकालना है, किस चीज़ का सम आपको निकालना है। तो क्राइटेरिया में मेरा यहाँ पे लैपटॉप है। उसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा। अब देखिए तीसरा जो पैरामीटर हमें पास करना है, सम रेंज। तो जहाँ पर भी हमें अमाउंट वाला जो कॉलम होगा, यहाँ पर इनका मुझे सम दिया हुआ है मेरे प्रोडक्ट का, उस रेंज को यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूंगा। और देखिए शिफ्ट के साथ में ब्रैकेट को क्लोज करूंगा और एंटर की मैं जैसे ही प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे आपके सामने एक लिस्ट के अंदर से एक प्रोडक्ट का सम निकल के यहाँ पर आ गया है। तो देखिए मैं लैपटॉप इसमें आपको सर्च करके दिखाता हूँ। देखिए 10 नंबर की रो में यहाँ पर मेरे पास एक प्रोडक्ट है लैपटॉप, और ये देखिए इसका जो अमाउंट है वो 10,000 है। अब यहाँ पर मैं प्रोडक्ट का नेम चेंज करूँगा। जैसे मैं यहाँ पर प्रिंटर का सम यहाँ पे मैं निकालना चाहता हूँ और मैं एंटर की जैसे ही प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे इस लिस्ट के अंदर जहाँ जहाँ पर आपके प्रिंटर सेल हुए होंगे उनका जो सम है वो टोटल प्रिंटर की कैलकुलेशन करके आपको दिखा देगा कि आपके टोटल जो प्रिंटर सेल हुए हैं वो कितने रुपए के अब तक सेल हो चुके हैं। उनका जो टोटल सम है वो उनको जोड़ के आपको इस सेल के अंदर उसका रिजल्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो देखिए मैं आपको उस लिस्ट में चेक करा देता हूँ एक बार। देखिए एक प्रिंटर मेरे पास यहाँ पर है, एक प्रिंटर नीचे है, तो 30,000 तो इनका हो गया। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक प्रिंटर देखिए दोस्तों सबसे लास्ट वाले हमें रो में दिया हुआ है। तो आप देखेंगे मैंने तीनों ही प्रिंटर वाली रो को सेलेक्ट कर लिया है। आप देखेंगे स्टेटस बार में जो इनका सम है वो 40,000 आ रहा है, और जो हमने फार्मूले से निकाला है वो भी बिल्कुल एक्यूरेट हमारा रिजल्ट हमारे सामने आ गया है। हमारे प्रिंटर जितने सेल हुए हैं जितने रुपए के, उन सभी का सम हमारे इस सेल में आ गया है, जिसको हमने सम इफ का प्रयोग करके आसानी से कैलकुलेट कर लिया है। दोस्तों इसी प्रकार से आप चाहते हैं सेल्समैन का सम निकालना कि किस सेल्समैन ने कितने रुपए की सेल की है, तो आप यहाँ से उस सेलमैन का यहाँ पे नाम टाइप करेंगे। जैसे मैं चाहता हूँ कि अभी तक मनीष कितने रुपए की टोटल सेल कर चुका है, तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी अमाउंट में यहाँ पर निकालूंगा। तो उसके लिए मैं इक्वल SUM सम इफ फंक्शन का हम प्रयोग करेंगे और टैब की से इस फंक्शन को इंसर्ट करा लेंगे। रेंज के अंदर आप क्या करेंगे, आपकी जो कंप्लीट टेबल है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा। क्राइटेरिया में मुझे सेल्समैन का नाम यहाँ से सेलेक्ट करना होगा, इसको यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर दोबारा से मैं कॉमा लगाऊंगा। सम रेंज के अंदर आपको क्या करना है, सम रेंज के अंदर आप उस अमाउंट वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे और जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पर रिजल्ट आपको 0 दिखाई देगा। वो किस कारण हुआ है ऐसा, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैं दोबारा से इस फंक्शन को फिर से लगाता हूँ, इक्वल सम इफ रेंज के अंदर देखिए सेल्समैन के जो नाम है वो आपके सेकंड कॉलम से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट को आप यहाँ से इस कॉलम को आप छोड़ देंगे और सेल्समैन का जहाँ पर नाम दिया हुआ है आप वहाँ से लेकर और लास्ट तक आप उस सभी कॉलमों को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। आप कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया में
सेलमैन का नाम पास करेंगे, कॉमा सम रेंज के अंदर जो हमारे पास अमाउंट का कॉलम दिया हुआ है, जहाँ पर हमें सभी सेल्समैन का सम दिया हुआ है, उस रेंज को हम सेलेक्ट करेंगे। तो आप देखेंगे मनीष ने टोटल जो सेल की है, हमारे सेल्समैन ने, वो 70,000 रुपये की अभी तक वो सेल कर चुका है। तो देखिए दोस्तों, जहाँ यहाँ पे मनीष है उसको हम एक बार हाईलाइट कर देते हैं। एक मनीष मेरे पास यहाँ पर है और कंट्रोल की दबा के मैं रखूँगा, इस कॉलम को भी मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद देखिए एक मनीष हमें यहाँ पर भी है, इधर भी यहाँ पर मनीष का नाम है। तो आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पर 4 रो के अंदर मनीष ने सेल की है। आप देख सकते हैं दोस्तों, नीचे भी जो सम है वो 70,000 ही आ रहा है और यहाँ पर भी हमें अमाउंट 70,000 ही हमारे फॉर्मूले ने भी कैलकुलेट किया है, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट हमारा सम निकल के हमारे सामने आ गया है। इसी प्रकार से आप चाहते हैं सिटी वाइज सम निकालना, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, उस सिटी का आप नाम टाइप करेंगे और जैसे मैं चाहता हूँ कि हरियाणा के अंदर टोटल जो सेल कितनी हुई है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से उस सिटी के नाम को आप कॉपी करके आप यहाँ पे एंटर की का प्रयोग करके आप उसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं इसे यहाँ पर सिलेक्ट करके कंट्रोल R कर देता हूँ ताकि मेरा राइट साइड में वो अमाउंट फिर से फिल हो जाए। अब मैं दोबारा से इक्वल साइन की प्रेस करूँगा और SUM सम इफ फंक्शन को सिलेक्ट करने के लिए मैं माउस की लेफ्ट बटन को उस फंक्शन पर क्लिक करूंगा जिसको मुझे इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर मैं डबल क्लिक करता हूँ, तो देखिए मेरा सम इफ का फंक्शन यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। इस बार रेंज में आपको ध्यान देना होगा कि जहाँ से आप सिटी वाइज यदि अमाउंट चेक करना चाहते हैं तो आप सिटी के कॉलम को पहले सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अमाउंट वाले 2 आप इन कॉलमों को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। क्योंकि मुझे सिटी वाइज सम चाहिए तो मेरा सिटी जो है वो पहले कॉलम में होना चाहिए। यदि आप इसे पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं तो वो उसको यहाँ पर सिटी का नेम जो है वो पहले कॉलम में नहीं दिया है, तो इसलिए आप क्या करेंगे, जिस क्राइटेरिया को आपको पास करना है वो पहले कॉलम में उसकी जो रेंज है वो यहाँ पर होनी चाहिए। आप कॉमा लगाएंगे, क्राइटेरिया में देखिए यहाँ पर है हरियाणा, सेलेक्ट करेंगे हम कॉमा। उसके बाद सम रेंज को हम यहाँ से क्या करेंगे, अमाउंट वाला जो कॉलम है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करता हूँ, जो टोटल सेल हुई है हरियाणा के अंदर वो हमें यहाँ पर शो कर देता है। अभी तक जो हरियाणा में टोटल सेल इस मंथ में हुई है वो हमें यहाँ पर पूरा उसका सम निकाल के आ जाता है। तो टोटल सेल हमारी हरियाणा में 1 लाख रुपए की हो चुकी है। तो एक बार हम चेक करते हैं लिस्ट में क्या वास्तव में सही रिजल्ट आ रहा है। देखिए हरियाणा वाले इस कॉलम को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। मैं कीबोर्ड से कंट्रोल की दबा के रखूँगा और अगला जो हरियाणा वाला रो है उसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। एक हमारे पास यहाँ पे है और यहाँ पे 4 जो हैं हरियाणा के अंदर हमारी सेल हुई है। और आप नीचे देखेंगे आपको यहाँ पर काउंट है आपको 8 और यहाँ पर सम आप देखेंगे 1 लाख रुपीज़ आपका सम यहाँ पर आ गया है। तो इस प्रकार से जब भी आपको सिटी वाइज, प्रोडक्ट वाइज, सेल्समैन के हिसाब से आपको कोई भी सम निकालना है लिस्ट के अंदर से, तो आप एक आइटम का सम अपनी लिस्ट के अंदर से आसानी से सम इफ फंक्शन का प्रयोग करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए अगला जो मेथड है अब हम समझते हैं। अगला जो फंक्शन है वो है सम इफ्स। एड्स द सेल्स स्पेसिफाइड बाय ए गिवन सेट ऑफ कंडीशंस ऑफ क्राइटेरिया। जब मुझे एक से अधिक क्राइटेरिया दिए गए हैं उसके हिसाब से हमें सम को कैलकुलेट करना है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ देखेंगे लैपटॉप और यहाँ पे जो सेल्समैन का नाम है वो है मनीष। तो हम चाहते हैं कि मनीष ने कितने रुपए के लैपटॉप सेल किए हैं। अभी तक हमने देखा कि ऊपर के फार्मूले के अंदर सम इफ के अंदर हमने एक क्राइटेरिया पास कराया और एक क्राइटेरिया को हम वहाँ पे इंसर्ट करने पर उसको हम सम निकाल पा रहे थे। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पे दिल्ली टाइप करता हूँ ऊपर के सेल में, तो यहाँ पर आपको दिल्ली का सम भी निकल के आपके सामने आ जाता है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है
कि आप एक बार फार्मूला पास करेंगे और यहाँ पर नाम जैसे आप बदलते रहेंगे उसके हिसाब से आपका जो सम है वो कैलकुलेट होता रहेगा। देखिए 1,10,000 यहाँ पे मोहन का सम आ गया है। जब एक से अधिक कंडीशन आपको दी गई हैं, जैसे कि आपको प्रोडक्ट लैपटॉप और सेल्समैन मनीष ने कितने रुपए के सेल किए हैं, तो उसके लिए हम सम इफ फंक्शंस का प्रयोग करेंगे। सम इफ्स इक्वल की लगाएंगे, SUM सम इफ्स फंक्शन को मैं सेलेक्ट करूंगा माउस के द्वारा। इसमें देखिए जो पैरामीटर हमें पूछे जा रहे हैं, जो हमें पास करने, सम रेंज को आपको क्या करना है, सबसे पहले अमाउंट वाला जो कॉलम है उसको आपको यहाँ से कंप्लीट जो कॉलम है आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है, कॉमा आप लगाएंगे। अब देखिए क्राइटेरिया रेंज 1, तो मेरा क्राइटेरिया 1 क्या है, लैपटॉप है, तो इसकी जो रेंज मुझे दे रखी है प्रोडक्ट वाली, उस रेंज को यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा। उसके बाद देखिए क्राइटेरिया 1 मेरा क्या है, मेरा क्राइटेरिया 1 प्रोडक्ट जो है वो लैपटॉप है, कॉमा। उसके बाद देखिए यहाँ पर मुझे अगला पैरामीटर पूछा जा रहा है फिर से क्राइटेरिया रेंज 2, तो क्राइटेरिया रेंज 2 सेल्समैन का जो नेम है उस रेंज को हम सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। और उसके बाद देखिए सेल्समैन मेरा क्या है, मनीष है। मैं यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ और मैं एंटर की जैसे ही प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर जो आपका रिजल्ट है वो यहाँ पर निकल के आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर हैज़ वैल्यू हमें अभी रिजल्ट वो शो हो रहा है, तो इसको ठीक करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मनीष का जो नेम है इसको यहाँ से मैं कॉपी करूँगा Ctrl+C से और इसको यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। और मैं लैपटॉप के नाम को भी एक बार यहाँ से क्या करता हूँ, उसको मैं यहाँ से कॉपी करके एक बार मैं लैपटॉप को इधर पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों अभी भी हमारा फार्मूला जो है वो नहीं कैलकुलेट हुआ है। एक बार दोबारा से हम इस फार्मूले को फिर से अप्लाई करते हैं, इक्वल की SUM सम इफ्स। सम रेंज में क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपने अमाउंट वाले कंप्लीट कॉलम की जो रेंज है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा। क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 1 में प्रोडक्ट, जहाँ पर आपके प्रोडक्ट दिए गए हैं उस रेंज को आप यहाँ से क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, आप कॉमा लगाएंगे। और देखिए क्राइटेरिया 1 में क्या पास करना है, क्राइटेरिया 1 मेरे पास है लैपटॉप, उसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा। क्राइटेरिया रेंज 2, तो क्राइटेरिया रेंज 2 में हम सेलमैन के नाम पास करेंगे, उस रेंज को हम सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा। तो मुझे किस सेल्समैन का निकालना है, मुझे मनीष का निकालना है। मैं ब्रैकेट को करूंगा क्लोज, मैं एंटर की जैसे ही प्रेस करता हूं तो आप देखेंगे आपके सामने 10,000 रुपीज जो कि मनीष सेल्समैन ने सेल किया है उसका जो सम है वो यहाँ पर निकल के आ गया है। तो देखिए मैं आपको लिस्ट के अंदर भी चेक कराता हूँ क्या वास्तव में हमारा ये जो 10,000 आया है वो सही है या गलत है। तो देखिए मनीष, यहाँ पर मनीष ने लैपटॉप, तो मैं सबसे पहले प्रोडक्ट लैपटॉप फाइंड आउट करता हूँ। देखिए लैपटॉप मुझे मिल चुका है और उसके सामने ही मनीष का नाम है और जो उसने बिहार में 10,000 रुपये का लैपटॉप यहाँ पे सेल किया है। तो इसका मतलब है कि मेरा जो फार्मूला है बिल्कुल एक्यूरेट और करेक्ट रिजल्ट मेरे सामने लेकर आया है मेरे सेल के अंदर। मुझे इससे सम इफ फंक्शन का प्रयोग करके मैं आसानी से अपने एक बड़ी लिस्ट के अंदर से जब मल्टीपल क्राइटेरिया मुझे दिए गए हैं तो मैं आसानी से उसका मैं सम आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूं। तो आइए दोस्तों अब मैं आपको 3 पैरामीटर यहाँ पे पास आउट करके दिखाता हूं कि किस प्रकार से आप एक साथ प्रोडक्ट लैपटॉप नेम यहाँ पे आपका मनीष, मैं इसे ऊपर से कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ एंटर की से, और इसने बिहार में कितने लैपटॉप इसने सेल किए हैं। तो एक साथ यहाँ पर देखिए दोस्तों 3 कंडीशन क्राइटेरिया मुझे दिए गए हैं, तो उसको हम सम इफ्स फंक्शन का प्रयोग करके एक साथ हम इन 3 कंडीशन को हम पास करेंगे। सबसे पहले इक्वल की साइन लगाएंगे, SUM सम इफ्स टैब की से इस फंक्शन को इंसर्ट कराएंगे। सम रेंज में क्या करेंगे दोस्तों, हम सबसे पहले अपने अमाउंट वाली जो रेंज होगी उसको हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखिए अगला मेरे पास जो पैरामीटर मुझे पूछा जा रहा है मैं इसको उठा के अभी इधर साइड में रख देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद देखिए क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है, क्राइटेरिया रेंज 1 आपका है
प्रोडक्ट। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आपके जो प्रोडक्ट की लिस्ट है आप उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे उस पूरे कंप्लीट कॉलम को। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा के बाद देखिए क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया 1 मेरे पास है प्रोडक्ट का नेम लैपटॉप। उसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा। क्राइटेरिया रेंज 2, तो क्राइटेरिया रेंज 2 है सेल्समैन का नाम मनीष। वो रेंज कहाँ है उसको हम क्या करेंगे, क्राइटेरिया रेंज 2 में उन सभी सेल्समैन के नाम को हम सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद देखिए क्राइटेरिया 2 क्या है, क्राइटेरिया 2 मेरे पास है मनीष। उसके बाद फिर से मैं कॉमा लगाऊंगा। अब देखिए क्राइटेरिया रेंज 3, क्राइटेरिया रेंज 3 सिटी वाला जो मेरे पास कॉलम है जहां पर मुझे सभी शहर के नाम दिए गए हैं, उन सभी शहर की लिस्ट को मैं सेलेक्ट कर लूंगा, कॉमा लगाऊंगा। उसके बाद देखिए क्राइटेरिया 3 बिहार, इसको मैंने सेलेक्ट किया और ब्रैकेट को करूंगा क्लोज। और मैं एंटर की जैसे ही प्रेस करूंगा तो आपने देखा मनीष ने बिहार में जो लैपटॉप सेल किया है वो आपका 10,000 रुपये की उसने सेल की है। तो आप सम इफ फंक्शन का प्रयोग करके जब आपको एक से अधिक क्राइटेरिया, एक से अधिक कंडीशंस आपको दी गई हैं और उसके द्वारा आपको सम निकालना है, तो आप वहाँ पे सम इफ फंक्शन का प्रयोग करेंगे, जो कि आपके सामने आपके रिजल्ट को एक बड़ी लिस्ट से कुछ ही सेकंडों में आपके सामने उसके रिजल्ट को निकाल के आपको दिखा देता है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से हमने सम इफ फंक्शन का प्रयोग करके मल्टीपल क्राइटेरिया पास करके भी हमने रिजल्ट को बहुत ही आसानी से एक्सेस कर लिया है। दोस्तों अब देखिए मैं आपको एक नया और इसमें एक मेथड्स आपको बताता हूँ। मैं इस रेंज को यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल सी से मैं कॉपी करूँगा और उसके बाद मैं इस रेंज को यहाँ पे पास कर देता हूँ। तो दोस्तों अब देखिए मैं आपको जो इसमें मेथड बताने वाला हूँ, लास्ट सबसे बेहतरीन जो मेथड है अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें। तो देखिए मैं क्या करूँगा, मैं इस अमाउंट के कॉलम को कट करके इसे मैं यहाँ पर आगे की तरफ इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए दोस्तों मैं चाहता हूँ कि मेरी इस लिस्ट के अंदर लैपटॉप चाहे किसी भी कंपनी का हो, जैसे आप देख रहे हैं लैपटॉप डेल, लैपटॉप एचपी और लैपटॉप लेनोवो और लैपटॉप, तो यहाँ पर मुझे 4 बार लैपटॉप यहाँ पर इस प्रोडक्ट के अंदर, इस लिस्ट के अंदर यहाँ पे आया है। मैं चाहता हूँ चाहे वो किसी भी कंपनी का लैपटॉप हो, उन सभी का सम निकल के मेरे इस कॉलम के अंदर यहाँ पे आ जाए, चाहे वो किसी भी कंपनी का लैपटॉप क्यों ना हो। तो आप क्या करेंगे, इक्वल की प्रेस करेंगे और सम इफ आप यहाँ पे फंक्शन को लगाएंगे, आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे। रेंज के अंदर क्या करेंगे, आप पूरी की पूरी जो रेंज है तो आप उसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे अपनी टेबल को। अब कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया में देखिए दोस्तों, क्राइटेरिया में यहाँ पे लैपटॉप में यदि सेलेक्ट कर लेता हूँ और कॉमा लगाऊंगा और सम रेंज में मैं क्या करूँगा, जो टोटल मेरे को सम रेंज यहाँ पे दी हुई है उसको यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं ब्रैकेट को क्लोज करके जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो आप देखेंगे सिर्फ आपको यहाँ पे लैपटॉप जो हमें दिया हुआ है, जो मनीष ने बिहार के अंदर 10,000 रुपये का सेल किया था, सिर्फ उसी का ही हमें सम दिखा रहा है। तो देखिए दोस्तों आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे इस सेल पर आएंगे जहाँ पर आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है और यहाँ पे आप इसे एडिट करेंगे फंक्शन की F2 का प्रयोग करके। और देखिए यहाँ पर मैं इसके बाद में एक स्टार लगा देता हूँ और आप देखेंगे जितने भी लैपटॉप चाहे वो किसी भी कंपनी के ही क्यों ना हो, उन सभी का सम यहाँ पे निकल के आ जाता है। तो इस प्रकार से आपकी लिस्ट के अंदर लैपटॉप चाहे किसी भी कंपनी का हो, उन सभी लैपटॉप का सम निकल के आपके सामने यहाँ पर आ जाता है। तो आपको क्या करना होगा, उसके लिए लैपटॉप के बाद आपको यहाँ पर एक स्टार लगा देना है। उसके बाद चाहे वो किसी भी कंपनी का लैपटॉप हो तो उन सभी का सम आपके सामने यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। आप बहुत ही आसानी से सभी लैपटॉप का सम यहाँ पे निकाल सकते हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी का लैपटॉप क्यों ना हो। तो देखिए मैं आपको लिस्ट में एक बार चेक कराता हूँ। देखिए मेरे पास 2 लैपटॉप यहाँ पे ऊपर ही दिए हुए हैं जिनका सम 50,000 है। उसके बाद देखिए एक लैपटॉप मुझे यहाँ पे दिया हुआ है। और दोस्तों
आप देखेंगे एक लैपटॉप यहाँ पे है और एक लैपटॉप मुझे नीचे भी दिया हुआ है, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो इनका सम है वो 80,000 हमारे सामने आ चुका है। तो इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से अपनी लिस्ट के अंदर से किसी भी प्रोडक्ट का सम आप निकाल सकते हैं। सम इफ फंक्शन का प्रयोग करके आप एक आइटम का सम अपने सीट से आप निकाल सकते हैं। और सम इफ्स का प्रयोग करके जब आपके सामने एक से अधिक कंडीशन आपको दी गई हैं, एक से अधिक क्राइटेरिया दिए गए हैं, तो आप वहाँ पे सम इफ्स फंक्शन का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों, मैंने आज की वीडियो के माध्यम से आपको सिखाया है कि आप सम इफ और सम इफ फंक्शन का किस प्रकार से प्रयोग करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।